हेलो। फाइन। वेरी गुड। हम स्टडी कर रहे हैं लाइट और लाइट में एक प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए मिरर, मिरर में प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। अभी हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर पर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये दोनों ही किसी स्फेयर का पार्ट होते हैं। ये सब हमने समझ लिया, जान लिया। इसके बाद हमें अब इमेज फॉर्मेशन सीखने हैं। इसके लिए हमने रे डायग्राम पे फोकस किया था और हमने 4 रेज की स्टडी की थी जो हमें डायग्राम बनाने में हेल्प करेगी। जिसमें से फर्स्ट रे थी एक ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, फोकस से होकर जाती है, और इसका वाइस वर्सा, जो फोकस से होकर जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। थर्ड रे देखी थी हमने कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई मिरर पर इंसिडेंट होती है वो अपने ही पाथ को रिट्रेस करती है, अपने ही रास्ते पर वापस आ जाती है। और एक और हमने देखा था लास्ट रे, जिसमें कि हमने कहा था कि जो रे पोल पर इंसिडेंट होती है और प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल आई बनाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के अनदर साइड उतना ही एंगल बनाती है। इसमें रूल लगा था I = R वाला। इट मीन्स हमारे पास 4 रेज है। फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस से जाएगी, सेकंड रे जो फोकस से जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, थर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगी, और चौथी पोल पर इंसिडेंट होगी और प्रिंसिपल एक्सिस के अनदर साइड उतना ही एंगल बना करके रिफ्लेक्ट होगी। बेटा ये मैंने रिवाइज किया जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इसमें हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते जानी है और इमेज फॉर्म करवाते जाना है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करनी है और इमेज फॉर्म करनी है। कुछ चीजों पर फोकस करेंगे। सपोज देयर इज कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन हम देखेंगे कॉनकेव मिरर के लिए, देन कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, इसमें फर्स्ट पॉइंट इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। First, consider what are the possibilities. First thing, this is mirror. A principal axis. This point is known as pole, P. This point is C, center of curvature. This point is F, focus. Okay. This is behind mirror and this is front of mirror. इमेज तब बनेगी जब वो मिरर के फ्रंट में होगी। अगर आप मिरर के सामने होंगे तो आपको इमेज दिखाई देगी। आप में से कोई ऐसा है जो मिरर के पीछे जाके कंघी करता है? नहीं ना। तो आपकी इमेज कब मिलेगी? जब मिरर के फ्रंट में होंगे। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? सबसे पहले आप कंसीडर करें कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट कहां कहां हो सकता है? जहां जहां ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग इमेज बनेगी। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा, मिरर से बहुत दूर होगा। सेकंड पॉसिबिलिटी इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच होगा। फर्स्ट पॉसिबिलिटी मिरर से बहुत दूर है, इंफिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी। सेकंड होगा इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच होगा। थर्ड पॉसिबिलिटी है ऑब्जेक्ट सी पर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा। चौथी पॉसिबिलिटी ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच होगा। पांचवी पॉसिबिलिटी ऑब्जेक्ट एफ पर होगा। छठवीं पॉसिबिलिटी है एफ और पी के बीच होगा। यहां से मिरर फिनिश से तो बिहाइंड मिरर इधर तो हो नहीं सकता। मतलब हम ऑब्जेक्ट को कितनी जगह पर रख सकते हैं? इंफिनिटी, between infinity and C, at C, between C and F, at F, and between F and P. कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? 6 पॉसिबिलिटीज। एक नहीं इंफिनिटी पर हो। सेकंड पॉसिबिलिटी है
इन्फिनिटी और सी के बीच हो, थर्ड पॉसिबिलिटी है सी पर हो, फोर्थ पॉसिबिलिटी है सी और एफ के बीच हो, फिफ्थ पॉसिबिलिटी है एफ पर हो, और सिक्स्थ पॉसिबिलिटी है पी और एफ के बीच हो। इन 6 डिफरेंट प्लेसेस पर हम इमेज रख सकते हैं और हमें इमेज अलग अलग टाइप से दिखाई देगी। जब हम इमेज की स्टडी करेंगे तो हमें कुछ पोजीशंस, कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा। पहली बात है कि इमेज की पोजीशन कहाँ है, ऑब्जेक्ट को यहां रखा तो इमेज कहाँ बनी। जब हम इमेज का स्टडी करते हैं तो उसमें पहली आती है इमेज की पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज। सेकंड होता है नेचर ऑफ इमेज, दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो इमेज रियल बनेगी या तो वर्चुअल बनेगी। एंड थर्ड पॉइंट इज साइज ऑफ इमेज, इमेज क्या ऑब्जेक्ट के इक्वल बन रही है, ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, राइट। तो कॉन्केव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट रखने की, ऑब्जेक्ट की पोजीशन की 6 पॉसिबिलिटीज है, और बनने वाली इमेज का नेचर हम 3 पॉइंट्स में स्टडी करेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। पक्की बात? ओके। अभी भी ऐसा कोई है जिसे कि रे नहीं पता, जिसे बीम नहीं पता, जिसे ऑब्जेक्ट नहीं पता, जिसे इमेज नहीं पता? जो लास्ट लेक्चर को ओपन करिए और उसमें स्टडी करिए। विदाउट बेसिक्स के आगे जाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो चलिए हम इमेज फॉर्मेशन सीखते हैं। द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। The first possibility is object at infinity. Object at infinity. इस केस में इमेज की हमें 3 पॉइंट्स पर स्टडी करनी है। द फर्स्ट पॉइंट इज पोजीशन ऑफ इमेज। सेकंड पॉइंट इज नेचर ऑफ इमेज। And the third point is, yes, size of image. Okay. First, draw the concave mirror. सेंटर में P होगा। This is principal axis. This point is P. इस स्फेयर का जो सेंटर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज C. C और P के बीच पॉइंट F। बेटा इमेज कहाँ रखी है? इमेज इन्फिनिटी पर रखी है। इमेज इन्फिनिटी पर रखी है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, इस केस में उससे आने वाली रेस पैरेलल होती हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, उससे आने वाली रेस पैरेलल होती है। अगर आप सन से आने वाली रेस को इमेजिन करेंगे तो हम मान लेंगे कि वो पैरेलल है। एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसकी रेस पैरेलल होगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे किससे होकर जाती है? फोकस से। इट मीन्स जो रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रे जब भी ड्रॉ करेंगे एरो बनाएंगे। मिरर को हमेशा राइट हैंड साइड पर पुट करना है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर पुट करना है, इंसिडेंट हमेशा लेफ्ट टू राइट फ्लो करेगी, प्रोपोगेट करेगी। ये इंसिडेंट हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ स्फीयर मिरर जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे, जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, फोकस से होकर पास होगी। मतलब ये आफ्टर इंसिडेंट, आफ्टर रिफ्लेक्शन,
फोकस से होकर जाएगी लाइक दिस। लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें 1 नहीं मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट है। मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट है। रेज जहां पर आपस में मिलती हैं, जहां इंटरसेक्ट होती है, वहीं इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंस है, कभी फुर्सत में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन पर। इस केस में हम एक और रे इमेजिन कर सकते हैं। ये रे आप कहीं भी ले सकते हैं, आप यहां ले सकते हैं, आप यहां ले सकते हैं। जैसा मैंने डायग्राम बनाया एग्जैक्टली वैसा बनाना नेसेसरी नहीं है, बस स्टार्टिंग में वैसा बनाइएगा जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। अब आप हायर क्लासेस में ऐसा नहीं कि जैसा सर ने किया A to Z कॉपी करना है, अब साइंटिस्ट के जैसा सोचना है। एनी टू रेज, तो फर्स्ट रे ली, एक और रे ले रहा हूं मैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। डायग्राम अच्छा बनता है कि एक रे हम यहां ले ले और एक रे हम नीचे ले लें लाइक दिस। ये रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। इस केस में आफ्टर इंसिडेंट ये रे यहां से होके गुजर जाएगी। अब आप देखिए फर्स्ट रे ऐसे आई और ऐसे चलेगी, सेकंड रे ऐसे आई और ऐसे चलेगी। ये रेज जहां इंटरसेक्ट हो रही है वो एफ पर हो रही है। यदि कोई बोलता है कि पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बनेगी, द आंसर इज इमेज कहां बनेगी, एट फोकस। फोकस मतलब एफ, इमेज फोकस पर बनेगी। सेकंड क्वेश्चन, नेचर ऑफ इमेज। जब भी इमेज का नेचर कोई आपसे पूछे, आप ये देखें कि रियल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज रियल है या वर्चुअल है। देखो ये रे ऐसे आई और ऐसे रिफ्लेक्ट हुई है, रियल रे है, ये भी रे रियल रे है, इसलिए द नेचर ऑफ इमेज इज रियल। एंड और मैंने आपको बोला हुआ था कि जो रियल इमेज होती है वो कैसी होती है, इन्वर्टेड। द नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। The nature of image is real and inverted. Next question is size of image. तो भाई साइज ऑफ इमेज देखो, इमेज का साइज कितना बड़ा है, एक पॉइंट के जैसा। साइज ऑफ इमेज कैसा है, पॉइंट साइज है ना, छोटा सा। सारी रेस फोकस पर मिल रही है, एक पॉइंट साइज का, हाईली डिमिनिश्ड बोला जा सकता है, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड। ये रहा फर्स्ट डायग्राम की यदि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो उससे आने वाली सारी रेज पैरेलल होती है। इस केस में इमेज पोजीशन एट फोकस होती है, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होता है और साइज ऑफ इमेज पॉइंट साइज का होता है। गौर से डायग्राम देखें। ओके, नो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास ले आए, थोड़ा सा पास ले आए, अभी यहां था, थोड़ा सा इसे पास करना है। पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से पास लाए लेकिन सी से दूर है, अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर तक नहीं पहुंचा है। इन्फिनिटी से आते आते आया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से के तक नहीं पहुंचा है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड से लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है। इस केस में तीनों पॉसिबिलिटीज को स्टडी करनी होगी। पहली क्या होगी, पोजीशन ऑफ इमेज। सेकंड क्या होगी, साइज ऑफ इमेज। एंड थर्ड क्या होगी, नेचर ऑफ इमेज। ये तीनों आगे पीछे हो सकते पॉइंट, लेकिन 3 पॉइंट कवर करने। चलिए
ऑब्जेक्ट फर्स्ट ड्रॉ अ स्फेरिकल मिरर, बाहर से पॉलिश किया, आउटर साइड पॉलिश है इसलिए इनर साइड रिफ्लेक्शन करेगी, कॉन्केव मिरर बन रहा है। दिस इज P, दिस इज C, दिस इज F, और हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं बियॉन्ड C से दूर। सपोज C है, C से दूर, इन्फिनिटी और C के बीच। सपोज ऑब्जेक्ट यहां पर है, दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है मतलब वो लाइट रेज गिव कर रहा है, लाइट रेज दे सकता है। इसके से निकलने वाले जो लाइट रेज है इसमें से हम कितनी रेज कंसीडर करेंगे, एनी टू। फर्स्ट रे हमने माना कि इससे जो निकल रही है, सपोज इसका नेम है AB। ऑब्जेक्ट का नेम रख देना एक अच्छी आदत होती है। दिस ऑब्जेक्ट इज AB और इससे एक रे निकल रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किससे होकर जाएगी बेटा, फोकस से होकर जाएगी। ओके, एक और रे इमेजिन करिए, एक लिया जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, फोकस से होकर जा रही थी। सेकंड रे इमेजिन करते हैं, एक रे जो पोल पर इंसिडेंट होती है, जितना एंगल यहां बनेगा उतना ही एंगल यहां बनाएगी और वापस लौट जाएगी, जस्ट लाइक दिस। इस केस में इंटरसेक्शन यहां हो रहा है। फर्स्ट थिंग, चूंकि इंटरसेक्शन यहां हो रहा है इसलिए इमेज यहां फॉर्म होगी। इट इज बिडेस। अब यह कॉन्सेंट्रेट करिएगा आप, इमेज की पोजीशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट तो बियॉन्ड C था, इमेज की पोजीशन क्या है, C और F के बीच में। तो पोजीशन ऑफ इमेज इज बिटवीन C एंड F, बिटवीन C एंड F या F एंड C, F एंड C। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच आपकी इमेज फॉर्म होगी। इमेज का साइज पे आप गौर करें, ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज का साइज छोटा बन रहा है, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल। इमेज का साइज कैसा बन रहा है, स्मॉल। किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्मॉल। लेकिन नेचर क्या होगा, आप में से कोई गैस कर सकता है। ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, देखें ये रे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे आ रही है। रिफ्लेक्टेड रे आ रही है मतलब कि ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टेड रेज भी रियल रेज होती हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट का नेचर, इमेज का नेचर क्या होगा, रियल होगा। अगर वर्चुअल रेज होती तो वर्चुअल इमेज बोलते, चूंकि रियल इमेज है इसलिए हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। द नेचर ऑफ इमेज इज वेरी गुड, रियल एंड इन्वर्टेड। फर्स्ट और डायग्राम में हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा था, सेकंड डायग्राम में हमने ऑब्जेक्ट को पास ला इन्फिनिटी से खींच कर लाए और बियॉन्ड C रखा। अब और पास लाते हैं और पास लाते हैं, और किस पे ला सकते हैं, C पर। तो थर्ड डायग्राम किसका होगा, यस गैस करिए, ऑब्जेक्ट कहां पर होगा थर्ड डायग्राम में, ऑब्जेक्ट एट C, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ऑब्जेक्ट एट C, ऑब्जेक्ट C पर होगा। जब ऑब्जेक्ट C पर होगा तो हमें स्टडी करनी होगी फिर से वही चीज है, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। बहुत आसान है, रेस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, कुछ भी नहीं रखा है। दिस इज अ स्फेरिकल मिरर,
दिस इज P, दिस इज C, दिस इज F। ऑब्जेक्ट को रखना है यहां पर, ऑब्जेक्ट एट C, जहां C पर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर के लिए पढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, पहली बार ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड, पहली बार इन्फिनिटी पे रखा था, सेकंड में बियॉन्ड C रखा, थर्ड में एट C रख रहे हैं। फिर से वही इमेज फॉर्मेशन कर रहा है, मिनिमम 2 रेज लेनी पड़ेगी, मैक्सिमम जितनी चाहे लो, और जब 2 से काम चल रहा है तो हम 10 रेज क्यों लें। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर चले जाती है ना आसान। अच्छा, एक और रे पड़ी थी, जो रे फोकस से होकर आती है वो पैरेलल हो जाती है। इंटरसेक्शन यहां हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट यहां बनेगा। मैं फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा हूं, दैट्स वाई थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है फोकस से होकर चले जाती है, जो रे फोकस से होकर आती है पैरेलल हो जाती है। दोनों रे यहां इंसिडेंट हो रही है। दिस इज ए बी, दिस इज ए डेज बी डेज। इस केस में पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा। अब सब कुछ आसान है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज एट C। देखो इमेज कहां पे बनी, दिस पॉइंट इज C। सेकंड, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज, मतलब सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड द थर्ड पॉइंट इज नेचर ऑफ इमेज। सोचना ही नहीं है, रियल इमेजेस, रियल रेज से रियल इमेज बनी है तो क्या होगी, रियल। रियल है तो कैसी होगी, इन्वर्टेड। हमारी आंखों के रेटिना पर भी इस वर्ल्ड की पूरी इमेज इन्वर्टेड ही बनती है, ब्रेन प्रोसेस करके सीधा करता है, बताया था मैंने। सारी रियल इमेजेस इन्वर्टेड होती है। रियल इमेजेस को प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्टर के द्वारा स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया जा सकता है, वर्चुअल इमेजेस को नहीं किया जा सकता। मतलब ये सारी इमेजेस प्रोजेक्ट की जा सकती है विथ लिमिटेशंस। चले भाई, ऑब्जेक्ट पहले इन्फिनिटी पर था, इन्फिनिटी के बाद बियॉन्ड C था, एट C था। अब और पास करो ऑब्जेक्ट को, और ढकेलो। अभी ऑब्जेक्ट यहां थे तो और खींच के लाओ, कहां आ जाएगा, इस पोजीशन पे आएगा ना, किस पर, C और F के बीच। तब क्या लिखेंगे बोले, ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F। ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F। इस केस में भी हमें वही स्टडी करनी है कि हमारी इमेज कहां बनेगी, किस साइज की बनेगी और उसका नेचर क्या होगा। 3 पॉइंट्स पर आपको फोकस करना है। फर्स्ट, ड्रॉ द मिरर। राइट हैंड साइड पर मिरर ड्रॉ करें, मिरर को पॉलिश करना ना भूलें। देन सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड फोकस को ड्रॉ करें। दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस। ऑब्जेक्ट पहले इन्फिनिटी पे था, सेकंड में बियॉन्ड C था, थर्ड में एट C था। अब C और F के बीच होगा। सपोज ऑब्जेक्ट C और F के बीच कहीं पर है, जस्ट लाइक दिस, A B। इस केस में फिर से वही रेज लीजिए, कोई भी 2 रेज ले सकते हैं, हमने लिया
जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो फोकस से होकर चली जाती है। पक्की बात। एक और ले लेते हैं। जो रे पोल पर इंसिडेंट होती है, जो रे पोल पर इंसिडेंट होती है, आफ्टर इंसिडेंट उतना ही एंगल बना करके लौट जाती है, उतना ही एंगल बना करके लौट जाती है। ये दोनों रेज यहां मिल रही है, मतलब ऑब्जेक्ट यहां बनेगा। एक बात पक्की है कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो रेज है सारी रियल रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज है बट रियल रेज है। दैट्स वाई नेचर तुमको पता ही है क्या होगा भाई। रियल एंड इन्वर्टेड। साइज के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कुछ बताऊं मैं कि आप ही बता देंगे। ये जो साइज बन रहा है ऑब्जेक्ट का, जो ए और बी था, इसकी जगह पे जहाँ पे जो एडेस और बीडेस बना है, इसका साइज इससे क्या है, लार्ज है। क्या लिखेंगे, एनलार्ज्ड। अब पोजीशन ऑफ इमेज भी मैं ही बताऊं। क्या है पोजीशन ऑफ इमेज, सी से बाहर, बियॉन्ड सी। पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी। पहली बार हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा था, सेकंड टाइम हमने बियॉन्ड सी रखा, थर्ड टाइम हमने सी पर रखा, और फोर्थ टाइम हमने ये जो बनाया था फोर्थ वाला पॉइंट, ये था ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। बहुत मुश्किल तो नहीं है। थोड़ा सा है। अगर रेस क्लियर है तो डायग्राम मुश्किल नहीं है। डायग्राम बनाते समय बोला था कि ध्यान रखना, ये जो लोगे आप, ये डिस्टेंस मायने रखेगा। 8 सेंटीमीटर ऐसा रखा है तो ये 4 सेंटीमीटर पे रखना। उस केस में रेस फॉलो करते जाना, जो रेस के रूल से आपसे ऑटोमेटिकली डायग्राम बनेगा। अब क्या होगा, अब आप नेक्स्ट पोजीशन आप बताएंगे। अब मैं कहां रखूं, इमेज यहां थी और पास करूंगा मतलब कहां जाएगी। यस, जोर से बोलो, यहां तक आवाज आना चाहिए। कहां होगी, ऑब्जेक्ट एट एफ। ऑब्जेक्ट एफ पर होगा, एफ मतलब फोकस, फोकस पॉइंट, कैपिटल एफ फोकस पॉइंट, स्मॉल एफ फोकल लेंथ। कैपिटल एफ लिखना भूलना नहीं। इतना आसान है टेंथ ना, वेरी सिंपल डायग्राम। ये समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल भी बन जाएंगे। कल इससे थोड़ा सा और एडवांस कॉन्सेप्ट देंगे। देखिए पहले इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लेना, विदाउट प्रैक्टिस की कहानी नहीं बनने वाली। अच्छा मुझे बताओ, आपको यदि बाइक चलाना है, स्कूटी चलाना सीखना है, क्या करोगे। स्कूटी की बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लोगे, स्कूटी की पेंटिंग करना सीख लोगे, स्कूटी को आसपास से गोल गोल घूम के देख लोगे, सीख जाओगे। क्या करना पड़ेगा, पकड़ के चलाना पड़ेगा। एग्जैक्टली बट रिमेंबर, जब तक ड्राइविंग लाइसेंस ना बने गाड़ियां ना चलाएं। एग्जैक्टली अगर आपको अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना है, एक्सपर्टाइज लानी है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि फेयर कॉपी में नोट्स बनाना और रफ कॉपी में लिखते चले जाना। कुछ क्वेश्चंस आए थे कि सर हम कैसी कॉपी बनाए, कंफ्यूजन होगा। मेरी क्लास में बहुत ज्यादा डाउट लेके ना चलें। मेरा टारगेट होता है 10th में बहुत अच्छे स्कोर आप कर लें, 11th 12th में आपको बहुत आसानी जाए और आप कंपटीशन क्रैक कर सके। अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज के लिए हमें टेंशन नहीं लेना है। आप 300 पेज का एक नॉर्मल A4 साइज का रजिस्टर खरीद लें और उसमें नोट्स मेंटेन करते चले जाएं। रफ कॉपी में डायग्राम को उसमें बनाने से पहले रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर लें। फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम में क्लीन डायग्राम बन जाए तो आप फेयर कॉपी में बना लें। उसके बाद फिर बगैर देखे 2-3 बार डायग्राम की प्रैक्टिस करें। साइंस में स्कोरिंग बहुत मायने रखती है कि आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन हो, डायग्राम बहुत ब्यूटीफुल हो और कॉन्सेप्ट पिन टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट आप लिख पाए।
तो हमने अब तक कहां तक पढ़ लिया? ऑब्जेक्ट एट एफ। अब यदि हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखें, किसी मिरर के फोकस पर यदि हम ऑब्जेक्ट को रख दें तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? इन तीनों चीजों की हमको स्टडी करनी है। लेट्स ड्रॉ डायग्राम। दिस इज स्फेरिकल मिरर। आउटर लेयर को पॉलिश किया, किससे पॉलिश किया? सिल्वर से। उसके ऊपर क्या किया? पेंट लगाया ताकि सिल्वर की लेयर खराब ना हो। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज एफ। ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? फोकस पर। हेडिंग हुई है अपनी, ऑब्जेक्ट एट फोकस। ये मैंने इस ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पर। इसका नाम रख सकते हैं ए एंड बी। अच्छी हैबिट होती है कि इसका आप नामकरण संस्कार कर दें। आफ्टर दिस जोरे 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 पैरेलल जाएगी। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। और किससे होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। सर याद हो गया, बार बार वही चीज बताते हैं। जोरे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। पक्की बात। सेकंड चीज देख लो, सेकंड चीज देखो। जोरे पोल पर इंसिडेंट होगी, वो उतना ही एंगल बना के लौट जाएगी। जितना एंगल यहां होगा उतना एंगल यहां होगा। भाई मैं फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा हूं, आप प्रॉपर स्केल पेंसिल और एक प्रॉपर मेजरमेंट से ड्राइंग करेंगे। क्या खासियत दिख रही है? ऑब्जेक्ट किस पे था? फोकस पे था। ये दोनों रेस कैसी हैं? पैरेलल हैं। ऑब्जेक्ट से निकलने के बाद जो रे इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट के बाद जो रिफ्लेक्शन हुआ, तो रिफ्लेक्टेड रेस कैसी हैं? पैरेलल हैं। और पैरेलल रेस कहां मीट करती हैं? यस, इन्फिनिटी पर। मतलब ये रेस कहां मिलेंगी? इन्फिनिटी पे। जहां मिलेगी वहां इमेज बनेगी। तो इमेज कहां बनेगी? इमेज कहां बनेगी? एट इन्फिनिटी। बहुत मुश्किल हो गया, नहीं मानो? यदि ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो एक जो रे पैरेलल आई फोकस से गई, एक रे जो पोल पे इंसिडेंट है उतनी एंगल बनाकर लौटी। दोनों रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है। पैरेलल रेज हमेशा इन्फिनिटी में मिलती है, इसीलिए पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? एट इन्फिनिटी। ओके। साइज ऑफ इमेज क्या होगा? रेज कहीं 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 दूर जाके मिलेंगी, इन्फिनिटी पर, अनंत पे जाके मिलेगी। तो साइज क्या होगा? हाईली enlarged। बहुत बड़ी, नहीं मालूम कितनी बड़ी, इन्फिनिटी पे मिल रही है। नेचर इरेज रियल है या वर्चुअल? सर रियल है। जब रियल है तो क्या होता है बेटा? रियल एंड, अब इन्फिनिटी में जाके देखो सीधी या उल्टी है। फिजिक्स आपको नॉलेज देता है, आप कैलकुलेशन के साथ बता सकते हैं कि चीज क्या होने वाली है। इन्फिनिटी पर मिलेगी इसीलिए। और जो साइज हाईली इनलार्ज्ड होगा और नेचर कैसा होगा? रियल एंड इनवर्टेड, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। फिजिक्स के लॉज का यही तो फायदा है। यदि मैं आपसे बोलूं कि 10 मंजिल की बिल्डिंग के ऊपर से यदि मैं एक बॉल को ड्रॉप करूं, वो बॉल नीचे गिरेगी और जब अर्थ की सरफेस तक आएगी तो उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड क्या होगी? तो मुझे 10 मंजिल की बिल्डिंग पे जाके खड़े होकर के बॉल को ड्रॉप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मुझे वेलोसिटी के प्रिंसिपल्स पता है तो आई कैन कैलकुलेट। जब आपको बताया जाता है कि अर्थ का मास इतना है या सनलाइट की स्पीड इतनी है, तो क्या ऐसे ही मेजर कर लिया गया? इसके पीछे साइंटिफिक लॉज होते हैं। तो ये इमेज कैसी होगी? रियल एंड इनवर्टेड। ये कौन सा पॉइंट था? पॉइंट नंबर 5। ऑब्जेक्ट किस पे था? फोकस पर था। कितनी पोजीशंस दिखा दी? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो,
ऑब्जेक्ट सी पर हो, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच हो, ऑब्जेक्ट सी पर हो। व्हाट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट हेडिंग आप बताएंगे, जोर से बोले, आवाज नहीं आ रही। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिटवीन, बिटवीन ऑब्जेक्ट बिटवीन, यहां रखोगे ना और पास कर दोगे, अब ऑब्जेक्ट को यहां लाओगे, एफ एंड पी। ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच, यदि मैं ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच रखूं तो क्या होगा? सोचें, समझें और आंसर दें। बड़ा ही शानदार सा डायग्राम बनने वाला है। फर्स्ट हमें ड्रॉ करना होगा एक कॉनकेव मिरर। ये रहा पॉलिश, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज geometric central point of spherical mirror known as P pole। इस स्फेयर का सेंटर C, इस स्फेयर का फोकस पॉइंट F। ऑब्जेक्ट को मुझे C और P के बीच कहीं रख देना है, मान लीजिए मैंने यहां पर रख दिया। इस ऑब्जेक्ट का नेम है AB। इस केस में एक रे इसके पैरेलल चलेगी और फोकस से होके चली जाएगी। होगा बेटा ऐसा? एग्री? सेकंड रे गोल ले लें, चार में से कोई भी रे ले लें। अपन ले लेते हैं पोल वाली। एक रे पोल पे इंसिडेंट होगी और पोल पे इंसिडेंट होने के बाद उतना ही एंगल बना करके आगे चले जाएगी, जस्ट लाइक। अब आप इन दोनों रेस को देखिए, इनकी पॉसिबिलिटी है कि आगे जाके मिले? ये तो फैल रही हैं। मतलब कि रियल वर्ल्ड में रेज आपस में कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि एक रे इस डायरेक्शन पे जा रही है, रेज मतलब इनके बीच का डिस्टेंस तो बढ़ता ही जा रहा है, तो फिर इनके मिलने का तो क्वेश्चन ही नहीं होता। इस केस में रियल वर्ल्ड में कोई इमेज नहीं बनेगी। जब रियल वर्ल्ड में कोई इमेज नहीं बन पाती तब हम वर्चुअल के बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो चलिए वर्चुअल के बारे में सोचें। इसमें नहीं बढ़ रही तो इन रेस को हम पीछे मिलाते हैं। देख रहे हैं आपकी रेस यहां कहीं पे मिल रही है। एग्री? यहां पे बनेगा आपका ऑब्जेक्ट। इट इज, इट इज। आपने फर्स्ट टाइम देखा वर्चुअल कॉन्सेप्ट किसमें आया? फोकस कर, जब भी कोई नई चीज होती है ना दिमाग में फिक्स करना। फर्स्ट टाइम एक डायग्राम आ रहा है जिसमें कि वर्चुअल रेस के थ्रू हम वर्चुअल इमेज क्रिएट कर रहे हैं, और ये तब होता है जब ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर में, कॉन्केव मिरर की फ्रंट में एफ और पी के बीच रखा जाता है। बाकी पिछले 5 डायग्राम्स में रियल इमेज बन रही थी, सिर्फ रियल और इन्वर्टेड थी। ये इमेज देखो वर्चुअल और इरेक्ट है। 3 पॉइंट्स में हम लिखे को एक्सटेंड कर रहे थे। पहली बात होगी पोजीशन ऑफ इमेज, क्या है पोजीशन ऑफ इमेज? कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर, सामने तो बनी नहीं सकती।
सेकंड पॉइंट था साइज, साइज ऑफ इमेज। कैसा साइज है, इससे बड़ा है ना, इनलार्ज्ड। नाउ द थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कहाँ होगा, रियल रेज या वर्चुअल, वर्चुअल। क्या होगा इसका नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी और आभासी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दीज आर सेक्स डायग्राम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। इमेज को हम कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पर, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ एंड बिटवीन एफ एंड पी। अच्छा मुझे बताएं, इसके अंदर आप कहाँ रख सकते, पी पे तो रख नहीं सकते, यहाँ तो मिरर आ गया, इसके पीछे आप ले जा नहीं सकते, मिरर के पीछे आप ऑब्जेक्ट नहीं ले जा सकते। There is six possibility for concave mirror. Six possibilities for concave mirror. Okay. Now think about convex mirror. Concave mirror के लिए 6 possibilities है, तो convex mirror के लिए भी कितनी possibilities होगी? Only 2.